नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ G20 के MCQ, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और कृपया इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। काफ़ी महत्वपूर्ण MCQ हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? G20 की शुरुआत G5, G6, G7, G8, इसका जो आंसर होगा G7 के रूप में हुई थी। G7 जान लेते हैं कि 26 सितंबर 1999 में ये G20 अस्तित्व में आया था। इससे पहले जो G7 जो देश थे 1975 में जिनका गठन हुआ था, 1975 में G7 का गठन हुआ है, जिसमें अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा ये देश शामिल थे। इन देशों ने मिलकर G20 की स्थापना 1999 में 26 सितंबर को की थी। G20 की स्थापना क्यों की गई थी? जो G20 था उसकी स्थापना क्यों की गई थी? वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाने के लिए, या सभी? इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तथा व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाने के लिए इसकी स्थापना। आगे, G20 सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? अमेरिका, जापान, जर्मनी, अर्जेंटीना। इसका जो सही आंसर होगा वो अमेरिका होगा। 2008 में G20 सम्मेलन की पहली बैठक हुई थी वाशिंगटन DC में। G20 सम्मेलन की पहली बैठक, इसका एक्सप्लेनेशन है, अमेरिका के वाशिंगटन शहर आयोजित में की गई थी। इसकी पहले जो अध्यक्षता जो की थी वो राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश के समय हुई थी। उस समय जॉर्ज W बुश राष्ट्रपति थे। अगला है, G20 की स्थापना कब हुई? जैसे कि अभी बताया है, आप लोग जान रहे होंगे, 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और G7 की स्थापना कब हुई थी? G7 की स्थापना 1975 में हुई। G7 की स्थापना 1975 में इन सभी देशों ने मिलकर किया था, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। G20 का पहला जो सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? अभी बताया था आपको, 9 से 10 नवंबर 2007, 12 से 13 नवंबर 2008, 14 से 15 नवंबर 2008, 18 से 19 नवंबर 2010। इसका जो सही आंसर होगा वो 14 से 15 नवंबर 2008 होगा। भारत ने अब तक कितनी बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की है? भारत पहली बार अध्यक्षता कर रहा है इस वर्ष। इसका सही आंसर है शेरपा किसे कहा जाता है? सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन तैयार करता है। विशेष रूप से वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन तैयार करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो सभी। शेरपा एक राज्य सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, विशेष रूप से वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन तैयार करता है। G20 में भारत का जो दूत या शेरपा कौन है इस समय? जो पीयूष गोयल, अमिताभ कांत, S जयशंकर, नरेंद्र मोदी। इसका जो सही आंसर होगा अमिताभ कांत। ये G20 भारत के शेरपा हैं। भारत G20 का सदस्य देश कब बना? 1995 में, 1996 में, 1998 में, 1999 में। इसका जो सही आंसर होगा 1999। G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश या उपरोक्त सभी? इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। G20 का मुख्यालय कहाँ है? भारत, USA या दोनों? G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। इसका जो आंसर है D। जिस देश में ये आयोजन होता है वही वहाँ का मुख्यालय होता है उस दौरान। फिलहाल ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि मुख्यालय कहाँ है। G20 का क्या अर्थ है? ग्रैंड 20 राष्ट्र, महान 20 देश, 20 का समूह। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ग्रुप ऑफ 20, 20 का समूह। G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य की मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित होता है। जो अध्यक्षता का निर्धारण होता है वो वर्तमान जो अध्यक्ष है और अतीत का जो अध्यक्ष, पिछले वर्ष का जो अध्यक्ष रहा, और भविष्य का जो अध्यक्ष होगा वो तय करते हैं कि G20 की अध्यक्षता किसको मिलनी चाहिए। इसको हम ट्रोइका भी बोलते हैं। G20 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य की मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है, जैसा कि अभी बताया। G20 का एक स्थायी सचिवालय है, ये नहीं है। इसका न तो मुख्यालय न सचिवालय, कुछ भी नहीं है, ये गलत होगा। 2015 में G20 की अध्यक्षता चीन के पास थी। G20 प्रेसिडेंट हर 2 साल में होती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
इसका जो आंसर होगा ये है। भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? एक परस्पर जुड़े विश्व को आकार देना, एक गलत। कठोरता से गरीबी लड़ना, ये गलत। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये सही है। दुनिया को एक साथ बनाना, ये गलत है। निम्न में से कौन सा शहर 2023 में होने जा रहे हालिया G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? ब्रिस्बेन, ओसाका, अंताल्या, भारत। इसका जो सही आंसर होगा डी, भारत। 2023 में इसका शिखर सम्मेलन आयोजन हो रहा है। भारत को जो अध्यक्षता दी गई है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। इसको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए, नोट कर लीजिए। G20 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ही भाग लेते हैं। भारत ने कभी भी किसी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। इसकी बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन, क्वेश्चन कह रहा है सही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना, ये इसका ये सही नहीं है। और ये भी सही नहीं है फिलहाल के दौरान, क्योंकि इसको मेज़बानी अब मिल चुकी है भारत को। ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए आपको लग रहा है। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 की स्थापना विकसित और विकासशील देशों के वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। किस देश ने G20 की मेज़बानी 2022 में की थी? भारत से। अभी 2023 में भारत के पास है। इससे पिछले वर्ष इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। और आपके लिए एक प्रश्न है कि 2024 में G20 की अध्यक्षता किसको मिलेगी? ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अभी तक G20 के कितने शिखर आयोजन किए जा चुके हैं? भारत को मिला के इस अब 18वां सम्मेलन भारत कर रहा है, इसलिए अब तक 18 सम्मेलन हो चुके हैं। G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रों। ये नरेंद्र मोदी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। निम्न में से कौन सा G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नहीं है? वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय विनियमन बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में सुधार, धार्मिक सद्भाव को बढ़ाना। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ये इसका उद्देश्य नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री। ऑप्शन है ए, प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन सा संगठन G20 से संबद्ध नहीं है? IMF, WTO, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये इसका G20 से संबंध नहीं रखता है। कौन सा G20 सदस्य देश दक्षिण अमेरिका से है? दक्षिण अमेरिका से 2 देश हैं, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। संरक्षणवाद पर G20 का रुख क्या रहा है? यह संरक्षणवादी नीतियों को बढ़ावा देता है। अगला, यह संरक्षणवादी नीतियों का विरोध करता है। यह संरक्षणवाद पर तटस्थ है। संरक्षणवाद पर इसका कोई आधिकारिक रुख नहीं है। इसका जो आंसर होगा बी, ये संरक्षणवादी नीतियों का विरोध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय G20 का फोकस क्षेत्र नहीं है? ऊर्जा, डिजिटलीकरण, शिक्षा, आतंकवाद। इसका जो आंसर होगा सी, शिक्षा इसका फोकस क्षेत्र नहीं है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जैव विविधता की रक्षा करना। इसका जो आंसर होगा सी, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। G20 के सदस्य देशों का कितना प्रतिशत वैश्विक GDP को रिप्रेजेंट करता है? वैश्विक GDP की बात हो रही है यहाँ पर 75, 65, 55 और 85। इसका जो आंसर होगा वैश्विक GDP का जो है 85% G20 देशों के पास है। अगला, किस दिनों कितने दिनों तक दिल्ली में G20 सम्मेलन आयोजित होगा? इसका जो आंसर होगा वो 9 और 10। ये G20 का सम्मेलन किया जा रहा है। G20 समिट 2023 की तैयारी के लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, दोनों। इसका जो आंसर होगा केंद्र सरकार, क्योंकि वैश्विक मामला है तो वैश्विक स्तर की जो मामले हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा देखे जाते हैं। G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? G20 जैसा कि नाम में स्पष्ट है कि G20 देश में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, जिससे वो 20 मिलकर बना। कुछ लोग इसको देखकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ये मैप पर आप देख सकते हैं। G20 देश 66% वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन है, 85% ग्लोबल GDP है, 75% ग्लोबल ट्रेड है G20 के पास।
इसमें कनाडा, यूएसए, उत्तर कोरिया से आप समझ रहे हैं जो ये वाला हिस्सा है उत्तर अमेरिका का, इसमें 3 देश शामिल हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। जो दक्षिण अमेरिका है उसमें 2 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। और दक्षिण अफ्रीका से एकमात्र जो साउथ अफ्रीका, ये देश शामिल हैं। यूरोप से यूरोपीय यूनियन, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी, तुर्की, रसिया, ये शामिल हैं। एशिया से आपके चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से एक ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। इस तरीके से आपने देखा, और ये आपको फ्लैग दिख रहे होंगे अलग अलग देशों के। ये G20 देश है। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो लाइक के कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अपने साथियों को भेजिएगा, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।